अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी जी केक के ऊपर फ़ाइनल कोट करना कि फ़ाइनल क्रीम आपने केक के ऊपर कैसे अप्लाई करनी है कि आपकी केक की क्रीम बिल्कुल स्टेबल रहे, नीट रहे, शार्प एज जाएँ केक के ऊपर। तो आज की वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपकी ऐसी ही नीट फ्रोस्टिंग होगी। तो सबसे पहले देखें जी, ये वही केक है जो मैंने कल आपको सिखाया था। इसको ऊपर क्रम कोट किया था, इसे मैंने रात भर के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। अब यहाँ पे जी सुबह को टाइम है तकरीबन 9:30 बजे का, और मैं इसके ऊपर फ़ाइनल फ्रोस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि 11 बजे तक मुझे ये केक जो है डिलीवर करना था। तो फ़ाइनल फ्रोस्टिंग करने के लिए मैंने क्रीम को बिल्कुल स्टेबल व्हिप किया है और उसको मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। टॉप से मैंने स्टार्ट किया है। इस तरीके से मैंने पूरे केक को ना ऊपर से देखें क्रीम के साथ कवर कर लिया है। तो अगर आप चाहते हैं ना, आप बिगनर्स हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके केक की बिल्कुल नीट फ्रोस्टिंग हो और क्रीम बिल्कुल इक्वल लगे, तो आपने पाइपिंग बैग में भर के फिर इस तरह से केक को क्रीम से कवर करना है। जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो प्रैक्टिस इनकी हो चुकी है, वो तो बगैर पाइपिंग बैग के भी केक को नीट कर लेते हैं। लेकिन जो पहली बार बना रहे हैं या जो भी बिगनर्स हैं, अभी नया नया काम सीख रहे हैं, तो उनको मेरी ये एडवाइस है कि वो केक को पाइपिंग बैग में क्रीम डाल के ना फिर फ्रॉस्ट करें, तो बड़ी इजीली उनके लिए केक की फ्रॉस्टिंग जो है ना हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने केक के अंदर थोड़ा सा कलर मिक्स किया था, और कलर मिक्स करने के बाद उस केक की क्रीम को मैंने नीचे नीचे बॉर्डर के साथ इस तरह से अप्लाई कर दिया है। देखिए, बिल्कुल साथ साथ मैं पाइपिंग बैग में भर के तो क्रीम को इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। तो पाइपिंग बैग में भरने का ये फ़ायदा होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके केक के ऊपर ना सारी इक्वल लेयर आ रही है, एक जैसी क्रीम लग रही है। जब आप वैसे लगाते हैं ना, तो फिर नए नए अगर आप केक बनाना सीख रहे हैं ना, तो मुश्किल हो जाता है केक की क्रीम को बैलेंस करना। यहाँ पे देखिए, मैंने केक का बॉर्डर नीचे से जो ग्रीन था उसे ग्रीन क्रीम के साथ कवर कर लिया है, बाकी को मैं वाइट जो क्रीम थी उसके साथ कवर कर रही हूँ। तो इस तरह की स्टेबल क्रीम जब आप विप करेंगे ना, तो आपके केक की बहुत नीट फ्रॉस्टिंग होगी। केक की क्रीम को पहले आपने बहुत अच्छे से विप करना सीखना है। उसके लिए मैं वीडियो आपको पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ क्रीम को विप करने का तरीका बताया है। तो आपने जाके पहले वो वीडियो वॉच कर लेनी है। उसके मुताबिक आपने क्रीम को विप करना है, फिर पाइपिंग बैग में फिल करना है, और फिर आपने इस तरीके से पूरे केक को क्रीम के साथ कवर कर लेना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपके सामने ये केक को क्रीम से कवर कर लिया है पाइपिंग बैग के साथ। यहाँ पे देखिए, हमारा पूरा केक जो है क्रीम से कवर हो गया है। आपने पैलेट नाइफ़ के साथ सबसे पहले केक को टॉप से क्लियर करना है, मतलब कि नीट करना है। अच्छा, मैंने आज यहाँ यहाँ पे ना वीडियो की स्पीड बिल्कुल भी तेज़ नहीं की, बिल्कुल नॉर्मल जिस स्पीड पे मैं काम कर रही हूँ ना, ये वही वीडियो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैं कैसे केक को नीट कर रही हूँ। तो बस आपने नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है और मुझे गौर से सुनते जाना है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से आप केक की फ्रॉस्टिंग कर लेंगे, अगर आप इन तमाम टिप्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने केक को ऊपर से पैलेट नाइफ़ के साथ सबसे पहले प्लेन किया है और बिल्कुल क्लियर कर लिया है, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, केक को मैंने रात भर के लिए फ्रिज में रखा था। जब केक आपका बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना क्रम कोट करने के बाद, तो तब आप इसके ऊपर नीट प्लास्टर करेंगे, तो क्रीम बड़ी अच्छी सेट होती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, प्लास्टिक का स्क्रैपर है। इसे आपने बिल्कुल क्रीम के अंदर घुसा नहीं देना, बस हल्का सा देखिए मैंने इसे क्रीम के साथ रखा है और जस्ट टर्न टेबल को नीचे से मैंने घुमा दिया है। स्क्रैपर को आपने मूव नहीं करना, उसे आपने एक ही जगह पे रखना है। जस्ट आपने टर्न टेबल को घुमा देना है, तो देखें कितना नीट हो गया इसका किनारा। अब जहाँ जहाँ मुझे क्रीम कम लग रही है ना, वहाँ वहाँ मैं क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से क्रीम पहले सारी लग जाए। तो ये देखिए, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि क्रीम नहीं लगी ठीक तरह से, थोड़े से गैप आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्रीम लगा के आपने पहले इन गैप्स को कवर कर लेना है। उसके बाद दोबारा से देखिए, मैंने ये रखा है स्क्रैपर और टर्न टेबल को घुमा दिया है, तो कितनी नीट फ्रॉस्टिंग हो गई है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि स्क्रैपर के साथ जस्ट मैंने टर्न टेबल को मूव किया है। स्क्रैपर को अपनी जगह पे ही रखना है आपने, उसे नहीं हिलाना। तो ये देखिए किनारा कितना नीट हो गया है। अच्छा, ये देखें, ये है फ्लेक्सी स्मूदर। जैसे एक्सरे शीट होती है ना, ये इस टाइप की शीट होती है। ये मैंने रखा है इसको बिल्कुल केक के ऊपर। इसके साथ ना बड़े शार्प किस्म के एज बनते हैं और बड़ा नीट किस्म का ना केक फ्रोस्ट हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने रख के इस फ्लेक्सी स्मूदर को जस्ट तेज़ी से टर्न टेबल को घुमा दिया है, और जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम थी ना, वो सारी ऊपर की तरफ चली गई है। अब ऊपर वाली क्रीम को कैसे क्लियर करना है, आपने इस तरह से पैलेट नाइफ़ को आपने किनारे से अंदर की तरफ मूव करना है, और सेंटर में जाके ना आपने इस क्रीम को इस तरह से नीट करते जाना है। ये देखिए, तो बिल्कुल देखिए कितने शार्प किस्म के एज बन गए हैं हमारे केक के। इसके आप एज जो से हैं इन पर ज़रा फोकस करें, कितनी शार्प लाइन आई है इसकी, और किनारे से देखें कितनी नीट फ्रॉस्टिंग हो गई है। तो बस अब हमारा केक जो है, ये फाइनल फ्रॉस्टिंग इसकी कंप्लीट हो गई थी। केक बोर्ड को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी, जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम वगैरह केक बोर्ड पे लगी है उसे हम बिल्कुल नीट कर लेंगे। और यहाँ पे ये डिज़ाइनिंग वाला स्क्रैपर था, इसके साथ मैंने केक के किनारे पे ये डिज़ाइन बना लिया है, और ऊपर ज़िग ज़ैग डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये ज़िग ज़ैग वाला स्क्रैपर रखा है। नीचे से टर्न टेबल को घुमा दिया है, तो देखिए कितनी प्यारी किस्म की जो लाइनें हैं ना, ये ऊपर ड्रॉ हो गई हैं हमारे केक के।
तो केक की जो फाइनल फ्रॉस्टिंग है ये मैंने आपको सारी दिखा दी है, बता दी है, जौन से स्क्रैपर, जौन से फ्लेक्सी स्मूदर्स, जौन सी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, सब कुछ आपके सामने है। अब यहाँ पे मैंने 1 एम नोज़ल ली थी, उसमें क्रीम फिल की थी और इस तरह से मैंने केक का बॉर्डर जो है वो ड्रॉ कर लिया था केक के साथ साथ, जो कि इस केक को लगा रहा था चार चांद। तो आज अब आपको ना मैं एक अहम चीज़ दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये है जी गोल्डन डस्ट। ये पाउडर फॉर्म में होती है। थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाल के मिक्स करके इसका पेस्ट तैयार करते हैं और ब्रश के साथ इसे इस तरीके से केक के ऊपर जब अप्लाई करते हैं ना, तो यकीन करेंगे इतनी शानदार लगती है ना। मेरा जो कैमरा है, कैमरे का रिज़ल्ट है वो इतना कोई हाई क्लास का नहीं है, मतलब कि वो केक की खूबसूरती को ना इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पा रहा। लेकिन यकीन करें, ये केक देखने में बहुत ही सुपर एलिगेंट लग रहा था। बहुत सिंपल केक था लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, ये गोल्डन डस्ट अगर आप चाहते हैं ना इसकी कंप्लीट रेसिपी कि कैसे बनाते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, सारा जो इसका प्रोसीजर है वो आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको गोल्डन डस्ट जो है उसका ये पेस्ट बनाना भी सिखा दूँगी और लगाना कैसे है ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन बनाने का भी डिटेल से तरीका बता दूँगी। अब अगर वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रीपोस्ट कर दिया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। मुझे आपके कमेंट से ही अंदाज़ा होता है कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं, कैसी लग रही हैं आपको वीडियोज़। और बेकिंग रेसिपीज़ के साथ-साथ कुकिंग रेसिपीज़ को भी फ़ॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। 100% ऑथेंटिक रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको तमाम रेसिपीज़ का बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा जी, ये केक जो है ये बनवाया था मेरी अम्मी ने 12 रबीउल अव्वल के लिए और ये यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी हो रही है। तो ये येलो दुपट्टे वाली मैं ही हूँ जो कि केक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्लाइस को उठा रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जी ये हाफ़िज़ कुरान बच्चा था जिसे ये केक टेस्ट करवाया था मैंने, और मेरी खाला, मेरी मामी, मेरे जितने भी रिश्तेदार थे उन सब ने केक की बहुत तारीफ़ की और सभी कह रहे थे जी केक बेहद मज़े का है, क्योंकि इन सबको मेरे हाथ का केक खाने का बड़ा शौक़ था। तो वो आज मैंने इन सब की फ़रमाइश पूरी कर दी है। ये थी जी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएँ। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।